हिबा नवाब को मिला लास्ट डे का सरप्राइज। हिबा जब अपने रूम में एंटर हुई तो उन्हें दिखे ढेर सारे फ्लावर्स, कार्ड्स और केक जो उनके फैंस ने भेजे थे। पहले आपको बता दें कि हिबा आजकल झनक पर शूट कर रही थी। आपको बता दें कि ये सरप्राइज झनक से जुड़ा हुआ है। हिबा की पारी अब इस सीरियल से खत्म हो चुकी है और इस बात की जानकारी हिबा ने इस वीडियो के थ्रू दी। जहां पर पहले तो वो काफी इमोशनल हो गई, आंसू पोंछते हुए भी दिखाई दी और उन्होंने कहा कि ये एक फेयरवेल जैसा लग रहा है। इतना ही नहीं, हिबा ने ये भी कहा कि जल्द ही वापस आएंगी वो, भले ही झनक पर उनका आखिरी दिन हो गया हो, लेकिन अपने फैंस के बीच कुछ नया लेकर वो जल्द आएंगी। आपको बता दें कि सीरियल झनक में हिबा मेन लीड में थी। इस पूरे शो में काफी अप्स एंड डाउन्स आए। शो के ऑफ एयर जाने तक की खबर आ गई। इतना ही नहीं, शो ने लीप भी ले लिया था और अब इस लीप के बाद बड़ा लीप आने वाला है जिसमें सारे चेहरे भी बदल जाएंगे। कृषाल भी इस शो से एग्जिट कर जाएंगे और इतना ही नहीं, हिबा भी निकल जाएंगे। अभी इन दोनों का रिप्लेसमेंट कौन होगा, इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। शक्ति अरोरा, अरिजीत तनेजा, ट्विंकल अरोरा और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। हिबा इस वीडियो में काफी इमोशनल दिखाई दे रही हैं, अपने आंसू भी पोंछ रही हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शो उनके दिल के कितना करीब होगा। लीप के बाद इस शो में गौरव शर्मा की भी एंट्री हुई थी। हिबा झनक से नूतन भी बन गई थी और वो एक गांव में रहने लगी थी, लेकिन अब जब ये बड़ा लीप आने वाला है तब हो जाएगी इन एक्ट्रेस की एग्जिट। चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस शो में जो चेहरे आए वो शो को काफी अच्छे से आगे ले जाएं और साथ ही हिबा जब भी आए कुछ अच्छा ही लेकर आए। कि इस खून के लिए संजू को वारंट जारी करती है दलजीत के खिलाफ। सीरियल परिणीति में परी ने बचाया संजू को। जज साहब संजू के लिए फैसला सुनाने ही वाले थे। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस खून के लिए संजू को। तब तक फिल्मी अंदाज में हुई परी की एंट्री और रोक दिया जज साहब को फैसला सुनाने से। ये अदालत संजू को। रुक जाइए जज साहब। ओए! रुक! राजीव बाजवा निर्दोष है। आपको बता दें कि कोर्ट में चल रही है सुनवाई, जहां पर एक के बाद एक सबूत पेश किए जा रहे हैं। संजू के गुनाहगार होने के लिए सभी परेशान हैं कि आखिर संजू को कैसे बचाया जाए। कोई भी एक ऐसा सबूत पेश नहीं कर सके हैं जिससे ये साबित हो सके कि संजू बेगुनाह है, बल्कि पक्का यही होता है कि संजू ने ये खून किया है। मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी सबूत है, वरना मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी काफी इमोशनल है। पृथ्वी फोन में अपनी वाइफ की तस्वीरें देखता रहता है और उसे याद करता है। पृथ्वी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कई बार सोचा पर कि मैं कंफ्यूज थी कि पहले उसे अच्छे से समझा लूँ, उसे फिर बताऊँ। सॉरी पार्वती, वैसे बेटा मैं बता नहीं पाई तो ये पर ना मैं अभी सामने से ये वीडियो बना रही हूँ ताकि तुझे बता सकूँ। देखा परी भी उधर आ गई। मॉम, इस इमोशंस के बीच पृथ्वी परी को सारे सबूत दे देता है और कहता है कि जो भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं।
क्योंकि जिस तरह से तुम मॉम के साथ बिहेव कर रहे थे, मेरा दिल मान ही नहीं रहा था कि तुम उनके दामाद हो। वो फिर भी तुमसे प्यार से बात करती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर हमेशा से उनके लिए गुस्सा और नफरत था। नफरत थी, सॉरी, लेकिन तुम्हारे अंदर हमेशा से उनके लिए गुस्सा और नफरत थी। मुझे लगा जैसे तुम उन्हें अपनी सास मानते ही नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ का और मेरा नाम सेम है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती थी। परी सबूत लेकर चल पड़ती है कोर्ट की तरफ। यहाँ कोर्ट का ड्रामा कुछ अलग ही चल रहा है। जज साहब फैसला सुनाने वाले ही हैं कि परी आकर रोक देती है। ये अदालत संजू को रुक जाइए जज साहब। और यहाँ परी और संजू दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। सब ठीक हो जाएगा। और अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी तुम्हारी हूँ। परी को काफी चोटें आई हैं। संजू को बचाने के लिए परी ने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी है। फोन तो उसी के पास है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा। सीरियल गहना जेवर या जंजीर में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां आयुष्मान की तलाश में गहना कर रही है भागम भाग। जी हां, सीरियल गहना जेवर या जंजीर में आया ट्विस्ट। जब गहना को लगी चोट तो भी उसने हार नहीं मानी। दरअसल कजरी, जो आयुष्मान को लेकर कहीं चली जाती है, उसकी सच्चाई पर उठने लगे हैं सवाल। जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू और किसी को ढूंढना होगा। हमें देखना होगा डॉक्टर बाबू ठीक तो है ना। गहना जब घर लौटती है और दोनों गायब मिलते हैं तो उसका दिल दहल जाता है। वो परेशान होकर निकलती है उनकी खोज में, लेकिन रास्ते में गिर पड़ती है, लहूलुहान हो जाती है। फिर भी नहीं टूटी उसकी हिम्मत। गहना फिर से उठती है और आयुष्मान को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे डॉक्टर बाबू की कार दिखती है। दिल में जगती है एक उम्मीद, लेकिन कार खाली निकलती है। तो कोई भी नहीं। डॉक्टर उमर खसी का है और फिर उनकी गाड़ी यहाँ का है खड़ी है। जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू और किसी को ढूंढना होगा। हमें देखना होगा डॉक्टर बाबू ठीक तो है ना। फिर वो कजरी को फोन करती है। घंटी तो जाती है, लेकिन कजरी फोन काट देती है। स्विच ऑफ आ रहा है। फोन तो उसी के पास है। अब गहना का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो कसम खा लेती है, चाहे जो हो जाए आयुष्मान को ढूंढ कर ही रहूंगी। तो फिर उसने अपना फोन क्या बंद कर दिया? आखिर करना क्या चाहती है कजरी? अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा। बड़ी भरकम दौड़ हो रही है, पैर में चोट लग रही है, किसकी तलाश हो रही है।
अभी तो मतलब मेरा वापस से सिलसिला शुरू हो गया है, गहना की जर्नी फिर से न्यूली स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पहले ही बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स थी कि मैं माँ नहीं बन सकती थी कजरी के पेट में, अब हमारा बच्चा है और वहाँ तक सब ठीक था, लेकिन डॉक्टर बाबू और मेरे बीच कभी वैसी दूरियाँ या कोई तीसरा इंसान नहीं था। आलिया थी, आलिया चली गई, बट अब ऐसा हो गया है कि कजरी के पेट में हमारा बच्चा है, तो वो हम दोनों के बीच अब तीसरी बनने की कोशिश करने का प्रयास कर रही है। तो गहना को ये चीज़ें थोड़ी अभी एक करके हिंट लग रही है, मिल रही है। तो गहना का मतलब अभी वो लोग मुझे ढूंढने के लिए कहीं गए हैं, लेकिन मैं घर वापस आ गई और मैं घर से निकली उन्हें ढूंढने के लिए कि एग्जैक्टली वो कहाँ गए। तो मेरे उन तक पहुंचने तक का ये जो है वो सफ़र है कि गहना कितने कश्मकश के साथ उन तक पहुंचती है। अब देखना ये है, क्या गहना अपने डॉक्टर बाबू तक पहुंच पाएगी? क्या कजरी का राज खुलेगा? सीरियल झनक के लीप के बाद की बड़ी अपडेट। टीवी स्टार्स रिया शर्मा, ट्विंकल अरोड़ा और अर्जित तनेजा ने शुरू की शूटिंग। जी हां, रिया शर्मा, ट्विंकल अरोड़ा और अर्जित तनेजा अब झनक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और खास बात ये है कि इन तीनों ने शो की शूटिंग शुरू भी कर दी है। टेली टॉक लेकर आया है सीरियल झनक से जुड़ी अपडेट और वो ये है कि लीप के बाद टीवी स्टार रिया शर्मा, ट्विंकल अरोड़ा और अर्जित तनेजा शो में धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। टेली टॉक के एक्सक्लूसिव सूत्रों की माने तो लीप के बाद की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक रिया शर्मा झनक की बेटी के दमदार और बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगी। फिलहाल इस वक्त सीरियल झनक के लीक के बाद की लेटेस्ट अपडेट ये है कि शो की शूटिंग मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां रिया शर्मा झनक की बेटी के किरदार में दिखेंगी, वहीं ट्विंकल अरोड़ा और अर्जित तनेजा शो में मेल लीड रोल में नए ट्विस्ट के साथ एंट्री करने वाले हैं, जो कहानी को देगा एक नया मोड़ और दर्शकों के लिए एक्साइटमेंट का लेवल और भी बढ़ा देगा। वहीं विवियन डिसेना की पत्नी नौरान अली ने झनक में ट्विंकल अरोड़ा की नई शुरुआत पर लिखी दिल छू लेने वाली पोस्ट। विवियन डिसेना की पत्नी नौरान अली ने ट्विंकल अरोड़ा के लिए एक इमोशन और प्यारा नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने उनके साथ अपने खास रिश्ते को जाहिर किया। नौरान ने लिखा, वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, सिर्फ एक बहन नहीं, यहाँ तक कि सिर्फ परिवार भी नहीं, मेरे लिए वो मेरी चौथी बेटी जैसी है। मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार है वो बेहद खास है और हाँ, मैं उसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। अब दोबारा उसे स्क्रीन पर चमकते देखने का इंतजार नहीं कर सकती, वहीं जहाँ वो सच में बिलोंग करती है। मेरी मल्टी टैलेंटेड खूबसूरत लड़की, बधाई हो। जैसे तुम हो वैसे ही रॉयल अंदाज में छा जाओ। ट्विंकल अरोड़ा, हमेशा यूं ही चमकती रहो। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि वो तड़प मान और जोड़ी का रिश्ता खत्म हो जाए और उसके बाद मैं सीरियल डोरी में मान डोरी की वजह से है काफी परेशान। वो सोच में पड़ा हुआ है। किसी इंसान
बच्चे के साथ की है। इतनी नफरत कैसे हो सकती है? कैसे डोरी आपके लिए अपने मन में इतनी नफरत कैसे रख सकती है? और मान के इस अकेलेपन का फायदा उठाती है राजनंदिनी। मान के पास राजनंदिनी आती है और उसे डोरी के अगेंस्ट भड़काती है। मैं खुद एक बेटी हूँ। मैं एक बेटी होकर एक छोटी सी बच्ची की जान में कैसे ले सकती हूँ? मतलब इसमें तो कोई शक नहीं। वहीं दूसरी तरफ कैलाशी देवी ने भी अपनी कलह मचा रखी है। कैलाशी ने पुष्पा को बांध दिया है चेयर में और बच्ची को भी किडनैप कर लिया है। आपकी क्या दुश्मनी है? आप हमें जाने क्यों नहीं देते? मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मुझे दुश्मनी है उस डोरी से। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे यूं खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं। मैं उसके चेहरे पर वो तड़पती हुई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो तड़प कर मरे। लेकिन इतना ही नहीं, साथ में बॉम्ब भी फिट कर दिया है। कैलाशी देवी का कहना है कि अगर वो पुष्पा को मार देंगी तो मान और डोरी अपने आप ही अलग हो जाएंगे और उनका काम सफल हो जाएगा। और तेरी बेटी दोनों को खत्म कर और उसके बाद मान और डोरी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं डोरी को खत्म कर दूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। छोटी सी बच्ची। बच्ची है वो। बच्ची है और यही मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बेटियों से सख्त नफरत करती हूँ। बेटी और रात दोनों की किस्मत में से अंधेरा लिखा है। इसलिए आज मैं तेरी इस बेटी को मौत के अंधेरे में धकेल दूंगी मैं उसे। बस राजनंदिनी 2 मिनट में यहाँ। ऐसे में कैलाशी अभी सब प्लान बना ही रही होती हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है कि मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि डोरी की है। अब आपको तो पता ही है कि डोरी बहुत जल्द ऑफ एयर जाने वाला है। ऐसे में इस शो की एंडिंग क्या होगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया इंटरेस्टिंग मोड़, जहां एक तरफ मंगल कपड़े सुखा रही होती है, वहीं ईशाना के कपड़े देखकर उसकी चिंता बढ़ जाती है और वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि बारिश शुरू हो चुकी है। तभी वहां एंट्री होती है छाता लिए कपिल की। कपिल न सिर्फ मंगल को बारिश से बचाता है बल्कि ईशाना को लेकर उसकी चिंता में बन जाता है उसका इमोशन सहारा। वही दूर खड़ी सौम्या ये सब देख रही होती है, उसकी आंखों में जलन साफ झलकती है। वहीं दूसरी कहानी में आता है जोरदार ट्विस्ट, जहां अक्षत टीवी तेज आवाज में देख रहा होता है। तभी सौम्या की गुस्से में होती है एंट्री और वो झपटती है रिमोट, टीवी करती है ऑफ और बोलती है, सुबह सुबह इतना तेज क्यों कर रखा है। अभी भेज दी। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अक्षत, कितनी बार कहा है सुबह सुबह मैं लाओ बोलूं टीवी में देखो। हाँ बोलूं। मुझे काम करना होगा, तुम्हारी तरह बेटी नहीं हूँ। आंटी तू क्या कर रहा है? भूल हो जाता हूँ। एक मिनट। और फिर सौम्या अक्षत को आईपैड देती है खेलने के लिए। ये iPad और चुपचाप से अब मुझे डिस्टर्ब ओके जी।
इधर मंगल आती है और देखती है अक्षत को आईपैड पर गेम खेलते हुए। अक्षर, तुम फिर इसे लेकर बैठ गए। दिन में सिर्फ आधा घंटा गेम खेलने की बात हुई थी ना, जिसमें से 25 मिनट तो तुम पहले ही खेल चुके हो। लाओ इसे मुझे दो। इसे मुझे कहीं छुपाना ही पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। लो इसे। नहीं मम्मा, प्लीज मुझे खेलने दो ना प्लीज। वो आईपैड छीनने की कोशिश करती है और इसी छीनाचपटी में मंगल को लग जाती है चोट। आज के लिए हो गया है, अब कल मिलेगा। प्लीज दो ना मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा दो ना, प्लीज मम्मा दो ना। 1 2 3 तभी आती है सौम्या और मंगल को ताने मरते हुए कहती है, पहले बच्चे ऊंची आवाज में बात करते थे, अब हाथ भी उठाने लगे। पहले तो बच्चे सिर्फ तुम्हारे सामने आवाज उठाते थे, अब हाथ भी उठा दिया। अक्षर बेटा, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ टेबल के नीचे एक गिफ्ट रखा, जाओ उसे उठाओ। ये सुनकर मंगल रह जाती है दंग, लेकिन फिर देती है करारा जवाब, माँ बनना इतना आसान नहीं होता। मंगल की ये बात सुनकर सौम्या को लगता है जोर का झटका। तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहती हो ना सौम्या, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि इस उम्र में बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। 24 घंटा मोबाइल या आईपैड देखने से तो उनकी याददाश्त कमजोर होगी। मैं मानती हूँ कि बच्चे इस उम्र में जिद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें फोन या आईपैड थमा दें। बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है सौम्या। देखो, बच्चों को फोन या आईपैड देने से ज्यादा अच्छा है कि हम उन्हें ऐसी चीजों में व्यस्त करें जिससे वो कुछ समझ सके, जिसमें उनका दिमाग लग सके और वो उनसे कुछ बना सके। माँ बाप बनना आसान नहीं होता है, और एक माँ बनना तो और नहीं। और ट्विस्ट यही नहीं रुकता। मंगल जब कुसुम जी से कहती है, चलिए मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ, तो कुसुम जी उसे इग्नोर कर देती हैं और चली जाती हैं सौम्या के पास और कहती हैं, निकल जाइए मैम आप। सौम्या चलो मंदिर चलते हैं। चले, हमें देर हो रही है सौम्या। चलो चलो। मुझे आशुतोष के तौर पे लोग जानते हैं। मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स को कितना पॉजिटिव एप्रिसिएशन मिलता है। यहाँ पे कलाकार की नहीं, कला की सराहना। आशुतोष जी जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो कैरेक्टर एक छाप तो छोड़ता ही है, लेकिन साथ में जो उनका लुक रहता है ना, वो दिलों में बस जाता है और लोग भूल नहीं पाते हैं। और मैं चंद बरदाई जी का स्वागत करती हूँ उनके इस शानदार लुक से। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद। ही अच्छा लुक है आपका, आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे लुक के बारे में बात करने वाली हूँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी थोड़ा भारी भरकम भी है। हाँ, भारी भरकम तो है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि इसके पूरे तैयार होने में कहीं ना कहीं हमको 2-2.5 घंटे का समय लगता है। अच्छा। और इसको उतारने में भी 1 घंटे का समय लगता है। 3.5 घंटे जीवन के जो होते हैं आपके तैयार होने और आपके वापस मेकअप उतारने में आपके लग जाते हैं। तो आप थक जाते हैं, बिकॉज मेनली मेल्स थोड़ा सा हेट करते होंगे ना मेकअप करना, मेकअप उतारना। नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी चीज़ की गुणवत्ता के लिए जो चीज़ आवश्यक होती है उसको करना चाहिए। अच्छा। और वही एक कारण होता है। तो ये तो आपकी आवश्यकता है कि आप अगर कोई किरदार है, नहीं तो फिर आप बाल कटवा लीजिए। बाल कटवा लीजिए अगर आप इस चीज़ से मुक्त रहना चाहते हैं कि नहीं यार ये जो है जी। तो मैं नफरत नहीं करता, मैं आनंद लेता हूँ उन चीज़ों का। और ये इतना रियल है ना कि मैं दूर से देख रही थी तो मुझे पहले नहीं लगा कि ये एक्चुअली बनाया गया है या मेकअप का कमाल है। इट्स लुकिंग पूरा मैच दिख रहा है। अगर आप भी खुद को देखते होंगे तो अच्छा ही लगता होगा। बिल्कुल। प्लीज टेल मी मोर अबाउट योर कॉस्ट्यूम सर। जी, ये भी जो आप देख रही हैं, तो ये जब भी कभी हम युग बदलते हैं तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारा परिधान का
तरीका भी बदल जाता जी। है। तो कहीं ना कहीं जब आप पीछे जाते हैं, पीछे की दास्तान को जब आपको आगे कहना होता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें इतिहास के उन पन्नों से निकाल के रखनी पड़ती हैं और फिर उसका रूप आपको देना पड़ता है, ताकि वर्तमान में रहते हुए भी आपकी ये जो छटा है वो आपको उस काल में ले जा सके। बहुत बढ़िया। चंद्र बरदाई अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के काफ़ी खास दोस्त थे, है ना, मित्र जी। और पोएट भी थे। प्लीज़ सबसे पहले अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। चंद और बरदाई जो किरदार है चेतना, वो एक ऐसे किरदार हैं कि जिन्होंने सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के जीवन को मात्र देखा नहीं है जी। उन्होंने उनके साथ वो जीवन जिया है। और बचपन से, बालपन से जब वो मिल गए तो जीवन के अंत तक वो उनके साथ रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जितना शास्त्र में निपुण था उतना ही शस्त्र में भी निपुण था जी। तो शस्त्र और शास्त्र का एक बड़ा सुखद युग्म यदि किसी व्यक्ति में देखने मिलता है तो वो आपको चंद बरदाई में देखने मिलता है कि जो जीवन की उन तमाम स्थितियों में, परिस्थितियों में चंद बरदाई अपनी कलम के साथ उनकी कलवार जो थी राजा पृथ्वीराज चौहान की, वो दोनों एक दूसरे की पूरक थी कि उनकी कलवार, उनके कृतित्व का कहीं ना कहीं यदि आज हम और आपको बखान सुनने मिलता है या उनके बारे में जो जानने मिलता है तो उसमें चंद बरदाई की उस कलम का, तो वो कृतित्व जो है वो कलम के माध्यम से ही चल के हमारे कान तक पहुँचे हैं। हमारे पास टाइम कम है, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। कभी ऐसा बुरा लगा कि लोग मुझे नेगेटिव कैरेक्टर से ज़्यादा जानते हैं? कभी ऐसा फील हुआ? मुझे आशुतोष के तौर पे लोग जानते हैं, वो तो और है। मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स को कितना पॉजिटिव एप्रिसिएशन मिलता है, कितना लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और कितनी पीठ ठोकते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और तब मुझे ये लगता है कि यार देखो, यहाँ पे कलाकार की नहीं कला की सराहना हो रही है। तो जब हम तो उस कला को ले जाने वाले हम ट्रांसपोर्टर हैं, तो कलाकार की सराहना से अधिक कला की जब सराहना होने लगे तो कलाकार का जीवन सार्थक हो जाता है। तो मैं उसको बिल्कुल वैसे ही लेता हूँ कि मेरी कला को कितना सराहा गया जो मेरे माध्यम से घटित हुई जी। और इस नाते एक कलाकार के तौर पे हमारे अंदर संतोष है, सार्थकता का भाव है। चलिए आशुतोष जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं कोशिश करूँगी कि एक बार हम फिर से मिलें और लंबी चौड़ी बातें करें। जरूर चेतना, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।